वरुण और उसकी बहन प्रिया शहर की आपाधापी से दूर अपने दादाजी के शांत गांव में गर्मी की छुट्टियां बिताने आए थे। गांव की सुकून भरी खामोशी उन्हें थोड़ी अजीब लग रही थी। यहाँ लोग आपस में कम बात करते और उनके चेहरे पर एक उदासी सी छाई रहती थी। शाम को जब सब बरामदे में बैठे थे तो वरुण ने अपनी जिज्ञासा शांत करने की कोशिश की। दादाजी, ये गांव कितना शांत है। शहर में तो ऐसी शांति मिलती ही नहीं। पर एक बात समझ नहीं आ रही, यहाँ के लोग इतने चुप क्यों हैं? जैसे कोई बात अंदर ही दबी हुई हो और वो उसे बाहर नहीं आने देना चाहते। वरुण, जो बाहर से शांत दिखता है जरूरी नहीं कि अंदर भी वैसा ही हो। इस गांव में सुकून तो है, लेकिन लोगों के मन में एक पुराना डर बैठा है जो उन्हें खुलकर बोलने से रोकता है। ये डर इतना गहरा है कि सालों बाद भी कोई इसे भुला नहीं पाया है। डर? क्या हुआ था यहाँ दादाजी? कोई रहस्य है क्या? प्लीज हमें बताइए ना। हम तो यहाँ के लिए अजनबी हैं और हमें ये सब बहुत ही रोमांचक लग रहा है। हमें सच्चाई जानने का पूरा हक है। ठीक है, सुनो, एक बहुत पुरानी बात है बेटी। गांव के लोग उस बात को जानते हैं, पर किसी को भी उस बारे में बात करना पसंद नहीं। यह डर गांव के पुराने सरोवर से जुड़ा है, जो अब सूख चुका है। वहां कुछ ऐसा हुआ था कि लोग अब वहां जाते भी नहीं और ना ही उसके बारे में बात करते हैं। वो जगह मानो श्रापित हो गई हो। सरोवर कहाँ है वो दादाजी? हमें दिखाओ ना। सूखा सरोवर तो और भी ज्यादा रोमांचक लगता है। ऐसा लगता है जैसे वो अपने अंदर कोई राज छुपाए बैठा है। नहीं बेटा, वहां जाना खतरे से खाली नहीं। लोग कहते हैं कि रात के वक्त वहां से अजीब आवाजें आती हैं, जैसे हवा की सरसराहट या पानी के छपाके, जबकि वहां पानी है ही नहीं। मैं नहीं चाहता तुम वहां जाओ और अपने आप को किसी खतरे में डालो। आवाजें? दादाजी, ये तो भूतों वाली कहानी लग रही है। आप हमें डरा रहे हैं। सच सच बताइए, क्या हुआ था? मैं सच जानना चाहती हूँ। ठीक है, सुनो। बहुत साल पहले धनीराम नाम का एक अमीर आदमी था। वो सरोवर उसी का था। एक रात वो वहां गया और फिर कभी नहीं लौटा। सुबह उसकी लाश सरोवर के किनारे मिली। कोई नहीं जानता कि क्या हुआ था, लेकिन गांव वाले ये मानते हैं कि वो जगह बुरी आत्माओं का बसेरा है। क्या सच में दादाजी? क्या ये सच है या बस कोई अफवाह? मुझे तो ये सब किसी फिल्म की कहानी जैसा लग रहा है। मुझे नहीं पता बेटा, मैंने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा, पर गांव वाले उस जगह से बहुत डरते हैं। कोई कहता है रात में रोने की आवाज आती है, तो कोई हवा में साया होने की बात करता है। तुम दोनों भी वहां मत जाना, मेरी बात मानो। दादाजी की बातें सुनकर वरुण और प्रिया को रात भर नींद नहीं आई। सुबह होते ही उन्होंने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ कहे एक योजना बना ली। सूखे सरोवर की ओर दोपहर में जब दादाजी खेत पर गए तो वरुण ने प्रिया से कहा, चल सरोवर देखते हैं, मौका अच्छा है। प्रिया थोड़ी झिझकी। दादाजी ने मना किया था, अगर सच में कुछ हुआ तो? वरुण ने उसे समझाया। अरे कुछ नहीं होगा, बस एक सूखा सरोवर होगा। उन्होंने अपनी दोस्त साक्षी को बुलाया, जो गांव की गलियों से वाकिफ थी। यहीं से सरोवर शुरू होता है। वो सामने सूखी जमीन दिख रही है, वही है। लोग यहाँ आने से डरते हैं। ये तो बस सूखी जमीन है। दादाजी ने तो सरोवर कहा था। हाँ, सालों से सूखा है, पर लोग कहते हैं कि रात में पानी की आवाजें सुनाई देती हैं। मेरी नानी कहती थी कि ये जगह ठीक नहीं है। सूखे सरोवर में पानी की आवाज? ये तो कोई जादूगरी है। मजाक मत करो वरुण। मेरे दादाजी बताते थे कि धनीराम की मौत के बाद से ये सरोवर सूख गया। पहले यहाँ पानी भरा रहता था। धनीराम कैसे मरा था साक्षी? किसी को ठीक से पता नहीं। बस इतना पता है कि वो रात को यहाँ अकेले आए थे और सुबह उनकी लाश मिली। कुछ लोग कहते हैं वो डूब गए, कुछ कहते हैं किसी ने उन्हें मार दिया, पर सच कोई नहीं जानता। लाश? शायद कोई दुर्घटना थी, नशे में गिर गए होंगे। आत्मा वात्मा तो लोगों के मन का डर है। वरुण, पर ये जगह बहुत ही अजीब है। हवा भी अजीब सी चल रही है, मुझे डर लग रहा है।
हाँ, और पेड़ों की परछाइयां भी अजीब हैं, जैसे कोई हमें देख रहा हो। चलो वापस चलते हैं, प्लीज। अरे अभी तो आए हैं, थोड़ा और देखते हैं। दिन का उजाला है, कुछ नहीं होगा। तीनों सरोवर के किनारे पहुंचे। वहां सूखे पेड़ों की जड़ें बाहर निकली हुई थीं और एक पुरानी टूटी नाव पड़ी थी। तभी हवा की एक हल्की सी सरसराहट हुई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। प्रिया और साक्षी पीछे हट गईं। हवा होगी प्रिया, डरने की क्या बात है। नहीं वरुण, ये हवा की आवाज नहीं थी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अचानक एक जोरदार धड़ाम की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज गिरी हो। तीनों चौंक गए और पीछे मुड़े। वहां कुछ नहीं था। हवा अब तेज हो गई थी और पेड़ों की टहनियां जोर जोर से हिल रही थीं। ये क्या था? कोई पत्थर गिरा था क्या? मैंने कहा था ना, यहाँ कुछ गड़बड़ है। चलो भागो, ये जगह शापित है। हाँ चलो, अब यहाँ से निकलते हैं। तीनों तेजी से भागे। दादाजी के घर पहुंचकर उन्होंने अपने पीले चेहरे से उन्हें सब कुछ बताया। तुम तीनों वहां क्यों गए थे? मैंने मना किया था ना। दादाजी, वहाँ सच में कुछ अजीब हुआ। एक जोरदार आवाज आई और हवा बहुत तेज हो गई। डर गए ना, मुझे पता था ये बच्चे नहीं मानेंगे। दादाजी, आप तो जानते हैं यहाँ का रहस्य, हमें सच बताइए। ठीक है, सुनो। धनी राम की मौत कोई रहस्य नहीं थी। वो शराब का बहुत शौकीन था। एक रात नशे में सरोवर में गिरकर डूब गया। गांव वालों ने बस डर फैलाने के लिए इसे भूत की कहानी बना दिया, ताकि कोई वहां न जाए। तो इसका मतलब सब झूठ था, कोई भूत नहीं था। हाँ, पर उस सरोवर में एक सच छुपा है। वहां एक पुराना खजाना दबा हुआ है। धनी राम उसे ढूंढने गया था। खजाना? सोने चांदी का खजाना? हाँ, पर कोई उसे निकाल नहीं पाया। लोग कहते हैं जो उसे छूने की कोशिश करता है वो वापस नहीं आता। तो वो आवाजें क्या थी जो हमने सुनी? शायद हवा थी, पर तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं। तुम जवान हो, हिम्मत रखो। अगली सुबह वरुण, प्रिया और साक्षी ने तय किया कि उन्हें सरपंच से बात करनी चाहिए। सरपंच जी, क्या सरोवर में सच में खजाना है? हाँ बेटा, मेरे दादाजी भी कहते थे कि वहाँ खजाना है, पर कोई उसे निकालने की हिम्मत नहीं करता। पर अगर सच में कुछ हुआ तो वरुण, कल जो हुआ, वो आवाजें, वो सनसनाहट, मैं अब भी डरी हुई हूँ। मुझे लगता है हमें फिर से सोचना चाहिए। अरे साक्षी, अब तो हमें पता है कि कोई भूत नहीं है, वो बस हवा और हमारा डर था। इस बार हमें डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं वादा करता हूँ। तुम लोग फिर से सरोवर जा रहे हो? मेरे पिताजी कहते हैं कि इस कहानी में एक और बात है। धनी राम ने खजाने के ऊपर एक खास चिन्ह रखा था। उनका मानना था कि ये चिन्ह सिर्फ उन लोगों को रास्ता दिखाएगा जिनका इरादा सच्चा और निस्वार्थ हो। अगर कोई लालच से जाता है तो उसे सिर्फ डर और भ्रम मिलेगा। मेरे पिताजी कहते हैं धनी राम का असली खजाना केवल धन नहीं था, बल्कि वो प्रतीक था जो केवल निस्वार्थ भाव से खजाने तक पहुंचने वाले को ही दिखाई देता। वो आवाजें, वो डर, ये सब उस प्रतीक की माया थी, ताकि कोई भी लालची इंसान उस खजाने तक ना पहुंच पाए। डर और भ्रम ने ही धनी राम को अपनी जान गंवाने पर मजबूर कर दिया। हम लोग यहाँ सिर्फ छुट्टियां बिताने आए हैं, न कि खजाना ढूंढने। खजाने का लालच हमें भी धनी राम की तरह खतरे में डाल सकता है। हाँ, और हमारी दोस्ती और ये छुट्टियाँ किसी भी खजाने से ज्यादा कीमती है। तुमने सही फैसला लिया बच्चों। सच्चा खजाना लालच में नहीं, बल्कि सही समझ और निस्वार्थता में छुपा होता है। अब तुम लोग गांव के असली रहस्य को समझ गए हो। कुछ दिनों बाद दादाजी ने वरुण, प्रिया और साक्षी को सरोवर के पास ले जाकर कहा, देखो, ये अब हमारा असली खजाना है। तुम्हारी निस्वार्थ कोशिशों से इस सूखी जमीन पर फिर से हरियाली लौट रही है। वरुण, प्रिया और साक्षी ने गांव के लोगों के दिलों में जो शांति और खुशी लाई, वो किसी भी सोने चांदी के खजाने से कहीं अधिक मूल्यवान थी। उन्होंने यह जान लिया था कि असली खजाना लालच में नहीं, बल्कि निस्वार्थ सेवा और सच्ची दोस्ती में छुपा होता है।